दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कम्युनिटी टैब पर मैंने कुछ दिन पहले कुछ क्वेश्चंस डाले थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और आज उन्हीं क्वेश्चंस को एज ए वीडियो अपने सोल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सभी का, काफ़ी अच्छे वोट पोल हुए। साथ ये भी पता करेंगे कि कितने परसेंट स्टूडेंट का पेपर जो है वो सही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है। क्योंकि दोस्तों इसी तरह से तैयारी अब आपको करवाई जाए तो बहुत बेटर है, यानी आपका एक तरह से टेस्ट ही लिया जा रहा है। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखो दोस्तों सबसे पहला सवाल पूछा, निम्न में से कौन सा फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को अप या डाउन कौन करता है। देखिए दोस्तों अच्छी बात यह है कि लगभग इसमें जो है वो 1800 वोट पोल हुए, यानी 1800 के आसपास वोट यहाँ पर कैंडिडेट ने दिए थे और 85% स्टूडेंट का सही हुआ है। तो ये अपने लिए एक बहुत अच्छी बात है, 85% स्टूडेंट का सही होना। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसका सही आंसर है क्या। तो देखो इसका सही आंसर है साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर जो होता है ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करता है। एसी में जो एएफडी एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो होता है उसमें इसी का उपयोग होता है। रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी करता है। अब देखिए मुझे समझ नहीं आया कि ये 7% स्टूडेंट क्या इतना ही नहीं जानते कि रेक्टिफायर क्या करता है। चॉपर जो होता है दोस्तों वो डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है, यानी कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। 5% स्टूडेंट इस ऑप्शन की तरफ गए। इन्वर्टर जो है वो डीसी टू एसी करता है, राइट। तो यहाँ पर सही आंसर जो है आपका वो साइक्लो कन्वर्टर था और 85% स्टूडेंट का यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो सेकंड जो आपका सवाल था वो पूछा गया आपको। दोस्तों सेकंड जो सवाल था वो इक्वेशन पर आधारित था। एक समीकरण दी जिसमें E बराबर 100 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 था और I बराबर था 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सवाल पूछा कि करंट और वोल्टेज के बीच फेजंतर कितना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सही आंसर जो है यहाँ पर, चलिए पहले वोट पोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया और 1.6 के वोट पोल हुए। ठीक है दोस्तों, 1600 के आसपास वोट पोल हुए और अच्छी बात यह है कि 77% स्टूडेंट का ये सही भी हुआ, यानी 77% स्टूडेंट इसको सही कर पाए। अब आ जाइए बात करते हैं इसका सही आंसर कितना था। तो सही आंसर था 30 डिग्री। देखो दोनों प्लस प्लस की होती है ना, तो दोनों के अंतर के बराबर उत्तर होता है। पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करो ये आएगा आपका 60 डिग्री। 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करो ये आपका आएगा 90 डिग्री। यानी दोनों ही 90 डिग्री और 60 डिग्री आगे चल रहे हैं, तो दोनों के बीच अंतर कितना आया, 30 डिग्री का। ध्यान रखें जब भी इस तरह का आता है तो दोनों के अंतर के बराबर उत्तर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 30 डिग्री का। आगे दोस्तों मैंने सवाल दिया था आपको और वो था केबल के इंसुलेशन के बारे में, यानी एक केबल के इंसुलेशन की मोटाई किस से डिसाइड की जाती है, ये मैंने आपसे सवाल पूछा था। ठीक है दोस्तों, केबल के इंसुलेशन की मोटाई डिसाइड करने का सवाल आपसे पूछा गया था और अच्छा रिस्पांस इस पर रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आप देख रहे हैं इसमें लगभग जो है वो 3.2 के वोट पोल आपने किए थे, यानी 3200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने इस पर वोट पोल किए। अच्छी बात यह है कि 84% स्टूडेंट का ये बिल्कुल सही आंसर भी आया। ठीक है दोस्तों, 84 स्टूडेंट ने इसको बिल्कुल सही और अच्छे से रिप्लाई किया। देखो किसी भी केबल के ऊपर जो इंसुलेशन लगाया जाता है वो कितना मोटा होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस केबल को किस वोल्टेज पे ऑपरेट किया जाता है। और इंसुलेशन भी जब भी ध्यान दिया जाता है उस समय ध्यान रखना पीक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, या यूँ कहें कि पीक वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इंसुलेशन के मोटाई डिसाइड की जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। यानी आप साथ में दो चीज़ें सीखें यहाँ से। केबल की इंसुलेशन किस आधार पर होती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी परिचालन वोल्टेज कैसा था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वोल्टेज के भी किस मान के अकॉर्डिंग करते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है पीक वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन वहाँ उसको सेट करते हैं।
दोस्तों और अगर बात करें केबल के साइज़ के बारे में, यानी खुद केबल के चालक के साइज़ की बात करें, तो वो उसकी करंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। तब आपका आंसर यहाँ पर करंट कैपेसिटी की तरफ जाना चाहिए था। आगे देखिए दोस्तों, मैंने आपसे सवाल पूछा था और ये अपना जो सवाल था ये था कि निम्न में से कौन सा भाग जल उत्पादन केंद्र का नहीं है। ठीक है, जल उत्पादन केंद्र के भाग के बारे में आपसे सवाल पूछा गया था। मुझे लगता है क्वेश्चन काफ़ी आसान सा ही था और अब देखो सभी को स्क्रीन पर प्रॉपर दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, जल उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भाग पूछा था। लगभग आप सभी के यहाँ पर वोट पोल हो चुके थे। 3.5 के स्टूडेंट यहाँ पर वोट पोल किया और अच्छी बात यह है दोस्तों कि 83% स्टूडेंट का ही सही भी हुआ। लेकिन अगर सोचने वाली बात के आधार पर बात करें ना, तो देखो एक तरह से अभी भी 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इन भागों का नाम तक नहीं पता कि कौन सा भाग किसका है। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन केंद्र का भाग नहीं है। सवाल आपसे ये पूछा था और देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है। स्पिलवे को हिंदी में उत्प्लावक मार्ग बोलते हैं। इसका काम होता है डैम में जो कचरा आता है उसको बाहर करना। पेन स्टॉक जो होता है ना, ये है आपको डैम से टरबाइन तक जल पहुंचाने के लिए होता है और बीच में इसके पास सर्ज टैंक बना होता है। गवर्नर होता है टरबाइन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। लोड के अकॉर्डिंग ये स्पीड को कंट्रोल करता है और इसमें ऑटो स्लाइस गेट होते हैं जो ओपन और क्लोज उसमें होते रहते हैं। तो इसका ऊपर अपना कंडेंसर आएगा और कंडेंसर थर्मल पावर स्टेशन का भाग होता है जो स्टीम को कंडेंस करने का काम करता है। आगे देखिए दोस्तों, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि किसी पूर्व ज्ञात कटाक्ष क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। देखो अगर स्टार्टिंग वाली लाइन को आप छोड़ भी देना तो आपको एक लाइन याद रखनी थी, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर। और हम सब जानते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी में से प्रवाहित होते हैं। अगर इसकी गणना हम एक प्रॉपर टाइम पर करते हैं तो इसको हम करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लगभग 2.9 के वोट पोल हुए दोस्तों। अच्छी बात यह है कि 88% स्टूडेंट के सही हुआ, लेकिन फिर भी देखिए 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस तरह की परिभाषाएं भी प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। यानी ये कि ज्ञात क्षेत्रफल में से अपन इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, यानी एक तरह से यही हो गया कि कितना क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो इसको हम लोग करंट के नाम से जानते हैं, विद्युत धारा के नाम से जानेंगे। डी ऑप्शन यानी करंट की तरफ आपको जाना चाहिए था। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट का ये सही हुआ है तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और आगे देखिए दोस्तों, मैंने सवाल पूछा था कि जो अन्य परमाणुओं के साथ भाग ले सकता है उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये और मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, अन्य परमाणुओं के साथ रासायनिक क्रियाओं में जो भाग लेते हैं, देखो 2.4 के वोट पोल हुए दोस्तों। और अगर मैं सही और गलत क्वेश्चन की बात यहाँ पर करूँ तो देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादातर गलतियाँ हो गई। मात्र 12% स्टूडेंट का ये सही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरफ मैक्सिमम स्टूडेंट क्यों गए। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो धारा चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना, जो बॉन्डिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं ना दोस्तों। देखो यहाँ पर आपको देखना चाहिए था ना, केमिकल बॉन्ड बंध बनाने के लिए जो भी चीज़ें होती है, रासायनिक क्रिया जो होती है, रासायनिक बंध या रासायनिक क्रिया, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड शब्द था ना, इंग्लिश में देखना चाहिए था। बंध बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस सवाल में क्या समझने में हो सकता है आपको फ़र्क रह गया। ठीक है ना, 12% स्टूडेंट का ही यह क्वेश्चन अपना सही हो पाया था। और आगे देखिए दोस्तों, मैंने सवाल पूछा था और ये एक वोल्ट मीटर के बारे में मैंने सवाल पूछा, उसमें मल्टीप्लायर का मान पूछा और थोड़ी सी गलती ये हो गई कि कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं दे पाए। ये 40 माइक्रो एम्पियर नहीं, एक्चुअल में ये 400 माइक्रो एम्पियर था। लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और उन्होंने बिल्कुल इसका सही आंसर भी दिया हमें। ठीक है, वास्तव में उन्होंने कमेंट करके दिया फिर, क्योंकि अब ऑप्शन में तो था नहीं जो भी उत्तर आपका बन रहा था। सवाल ये था कि 60 वोल्ट डीसी का एक वोल्ट मीटर है, उसमें मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस कितना है बताइए जब इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन 40 माइक्रो एम्पियर हो और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 किलो ओम हो। देखो आपको क्या करना था, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल देना था आर बराबर वी बटे आई से। 60 वोल्ट और 400 माइक्रो एम्पियर या 40 माइक्रो एम्पियर के अकॉर्डिंग आप निकाल दीजिए, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा। और हम सब जानते हैं कि जो मल्टीप्लायर होता है वो इस रेजिस्टेंस के साथ हम कहाँ जुड़ा होता है, सीरीज में। तो जो आपका टोटल रेजिस्टेंस इस तरह से आया था उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस को माइनस करना था। ठीक है,
ये उत्तर लगभग 1498 किलो ओम आएगा। ठीक है, और 400 अगर माइक्रो एम्पियर सही तरीके से कैलकुलेशन लिखी जाती दोस्तों, उस समय 148 किलो ओम आता, उस समय फिर सही होता। देखिए मैंने कुछ कमेंट उस समय पिन कर दिए थे, तो आपको मैं वो कमेंट पहले दिखा देता हूँ जिन कमेंट्स को मैंने पिन किया था। ठीक है, और आप भी थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो जब इस तरह से क्वेश्चन आए आपके सामने। तो ये देखिए इन्होंने सबसे पहले जैसे ही एग्जैक्ट आंसर आया ना, मैंने उसी टाइम इसको पिन कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस सवालों को आप देख लिया करो। ठीक है, ये इन्होंने पूरे तरीके से जैसे ही आंसर दिया तो उसी टाइम मैंने इसको पिन कर दिया था। 1498 किलो ओम जो है वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको। देखिए दूसरे जो 2-3 और मैंने पिन किए थे वो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने कैलकुलेशन करके ही बता दिया था अपने को, तो फिर वो मैंने आपको पिन करके दिखा दिया था। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि उन्होंने यही बताया कि हमें तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए जिस तरह से ये लिखा है रत्नेश, है ना, कि नन ऑफ दीज, यानी कोई भी इसमें से ऑप्शन सही नहीं है, और करेक्ट आंसर जो है वो 1498 किलो ओम है। ठीक है, और इसी तरह से ये अंकुश शर्मा है, इसका भी पूरा कंप्लीट डिटेल में अपन को दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया दोस्तों। तो बस दोस्तों लगभग कंप्लीट है अपना, इतने क्वेश्चन थे इस वाली पोल में। नेक्स्ट और वोट पोल करवाएंगे, आप उसके लिए रेडी रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपके कितने इसमें से सही हुए थे वो भी हमें ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड को ज़रूर करना।